बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां कालाधन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडेनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा। तो सुना आपने, कुछ इन्हीं सवालों के साथ संसद मंगलवार को गूंज उठा। विपक्ष कैसे दहाड़ता हुआ सवाल दाग रहा है, जवाब तलब करना चाहता है, लेकिन सरकार खामोश। आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। क्या है पूरा माजरा, वो भी समझाएंगे कि क्यों सरकार चुप्पी साधे हुए है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा हुई थी, लेकिन विपक्ष तो मानो पहले से ही सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में जुटा था। और जब डिंपल यादव संसद में बोलना शुरू हुई तो किसान, बेरोजगारी, महंगाई और जनगणना, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को जमकर लपेटे में ले गई। एक एक कर सुनाएंगे आपको, लेकिन देश में अदानी को लेकर चल रही उथल पुथल पर भी डिंपल ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। और इसी के साथ ही गठबंधन साथी रालोद मुखिया जयंत चौधरी और पति अखिलेश यादव की तरह ही सांसद डिंपल यादव भी कैसे सरकार को किसानों को लेकर एक के बाद एक सवाल दाग रही है, वो भी सुनिए। एक दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने 2 बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां कालाधन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडेनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा। हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। वह किसान आज भी ये आस लगाकर बैठा है कि उसे सब्सिडी में बढ़ोतरी मिलेगी, कि एमएसपी के सही रेट्स मिलेंगे, पैदावार के लिए मंडियां की व्यवस्था उनको दी जाएगी। एक समय ऐसा था जब किसान विश्वास के साथ आपकी तरफ देखता था, वही किसान आज निराशाजनक आंखों से आपकी तरफ देख रहा। दरअसल जब 2014 के बाद दोबारा 19 में भाजपा की सरकार सत्ता में वापसी आई तो तमाम वादे और दावे किए गए। बेरोजगारों को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, महिलाओं को भी रसोई में राहत, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, यानी कि हर तबके के बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। आज उन्हीं सवालों पर मोदी सरकार जो है वो खुद घिरती हुई नजर आ रही है। डिंपल यही नहीं रुकी, उन्होंने महंगाई की मार महिलाओं पर कैसे पड़ रही है, सरकार से लगे हाथों ये भी सवाल पूछ लिया। जहां महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती है, वो लगातार महंगाई से लड़ रही हैं, जहां हमारे सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, और यूपी में गोरखपुर और रायबरेली में जहां एम्स हैं, वहां पे भी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत सरकार कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जहां प्रचार में, वहीं उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा है। छोटे उद्योग की हालत हम सभी जानते हैं कि वह बंदी के कगार पर है। वहीं सरकार लगातार आयात को बढ़ावा देकर अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को, अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को यह चर्चा चल रही थी। इसी दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जहां युवा तरस रही हैं रोजगार के लिए। कैसे देश की गरीबी खत्म होगी जब तक युवा घर पर बेरोजगार बैठा रहेगा। सुनिए। जीएसटी के नाम पर जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ईडी, सीबीआई और पॉलिटिशियंस पे भी छापे मारे जा रहे हैं, वहीं जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों को भी तंग किया जा रहा है। वहां पे भी लगातार छापेमारी की जा रही है।
इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार एमओयू साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो रहे हैं स्पीकर साहब, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है। जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, तो मेरा मानना है जहां रोजगार नहीं है, और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोजगार अपने युवाओं को नहीं दे पाएंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। भारत में रिटेल महंगाई दर जनवरी 2022 से अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर लगातार चलती हुई आ रही है। इस पर काबू पाने के लिए आरबीआई की जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होते हुए नजर आ रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर को 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ओर से मुहैया कराए गए सालाना मुद्रास्फीति के आंकड़े देखें तो भारत में महंगाई की दर 7.4% है। भारत की अगर बात करें तो लगातार 3 तिमाहियों से देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित रिटेल इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक के निर्धारित 6% के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। सितंबर 2022 में ये 7.41% रही। 3 नवंबर 2022 को बुलाई गई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अतिरिक्त बैठक के बाद इसे रोकने में नाकामी के कारणों और आगे के प्रयासों को लेकर सरकार की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, लेकिन सरकार अभी भी इस पर नाकाम ही साबित नजर आ रही है। इसीलिए अभी तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पाया है और लोग परेशान हैं। चलिए ये तो हुआ महंगाई का आंकड़ा। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई थी। ये 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के आंकड़ों की जानकारी के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो नवंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि सितंबर में ही सबसे कम 6.43% थी। दिसंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर जो है वो 10% थी, वही ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5% थी। तो ये महंगाई और बेरोजगारी दोनों के आंकड़े आपके सामने थे। लगातार जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है इन मामलों पर, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।